बच्चों, आज आप हमें बताएंगे कि हमारे शरीर को हम अपने सुंदर बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, वो है गहनों की। आज हम इसी को लेकर आपको बताएंगे अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ है गहना। जिस प्रकार हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? गहना। यह हमारे मन के भावों को सरल बनाता है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार, जिस काव्य में शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के तीन मुख्य भेद हैं। सबसे पहले कौन सा है? अनुप्रास। दूसरा क्या है? यमक। तीसरा क्या है? श्लेष। सबसे पहले हम पहले के बारे में बताएंगे, जिसे कहते हैं अनुप्रास। ये शब्द अलंकार का एक भेद है। अनुप्रास, जहाँ वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कहता अनुप्रास क्या? जहाँ अक्षर की, वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर। आवृत्ति किसे कहते हैं? दोहराई। एक ही अक्षर को बार बार दोहराते हैं एक ही वाक्य में, तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? हमारे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। उदाहरण से कैसे? लाल दे लाली लसे अरुदरी लाल लंगूर। अब यहाँ पर कौन सा अक्षर जो है बार बार आ रहा है? ल। हमने क्या पढ़ा है इसकी परिभाषा में कि जहाँ ल, यहाँ वर्ण की आवृत्ति के कारण, ल अक्षर का बार बार आने के कारण काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण क्या कहेंगे? इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाए। दूसरी उदाहरण है जो इसी के कारण है कि वर्ण की आवृत्ति एक अक्षर के बार बार दोहराने के कारण, जैसे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार नव। यहाँ पंक्ति में क क्या है? एक अक्षर है। इसकी आवृत्ति क अक्षर की दोहराई से जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। अलंकार का दूसरा भेद क्या है? यमक अलंकार। अब क्या है? पहले में हमने अनुप्रास में क्या पढ़ा है कि एक अक्षर की बार बार दोहराई के कारण जो काव्य में चमत्कार होता है। दूसरे में क्या है? जिस वाक्य में एक शब्द का प्रयोग दो बार तथा दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द एक है, लेकिन उसका प्रयोग जो है दो बार हुआ है और दोनों बार ही उसका अर्थ जो है अलग अलग हुआ है। एक शब्द, एक अक्षर नहीं, एक शब्द। जैसे वह तीर नदी के तीर पर गिरा। पहले तीर का अर्थ क्या है? बाण। दूसरे तीर का अर्थ क्या है? किनारा। इसे हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। क्योंकि एक शब्द तीर का प्रयोग दो बार हुआ है, दोनों बार अलग अलग हुआ है, इसीलिए इसे हम यमक अलंकार कहें। तीसरा, श्लेष अलंकार। जिस वाक्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हो, क्या है? एक शब्द एक बार ही प्रयोग किया जा रहा है, दो बार नहीं, एक बार, परंतु अर्थ दो या दो से ज़्यादा निकल रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार। जैसे शब्द एक है, लेकिन हर एक के लिए उसके अर्थ जो है अलग अलग हो रहे हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन ये श्लेष अलंकार को दिखा रहा है। जैसे कवि के लिए यहाँ पर सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। हमने क्या कहा है? एक शब्द का एक बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन हर बार उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं।
कवि के लिए सुवर्ण शब्द सुंदर अक्षर। व्यभिचारी जो बुरा आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, उसके लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? सुंदर रूप। चोर के लिए क्या है? सोना चुराना, जिसे कहते हैं सोना चुराना। अतः इस काव्यांश में जो है श्लेष अलंकार है। आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? अलंकार के बारे में, जिसके क्या हैं? तीन मुख्य भेद हैं। पहले शब्द अलंकार, जिसके अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में एक शब्द की आवृत्ति जो है बार बार दोहराई हो रही है, उसे अनुप्रास कहेंगे। यमक में क्या है? एक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों बार जो है अर्थ अलग अलग हैं, इसे हम यमक अलंकार कहेंगे। श्लेष अलंकार एक शब्द का एक बार प्रयोग है, लेकिन अर्थ जो है हर बार अलग अलग निकल रहे हैं, इसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। धन्यवाद।